बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ग्लैंड सिलेक्शन की, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम मार्किंग के साथ साथ उसको होल कैसे मारना है नॉकआउट से और मार्किंग कैसे करनी है वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने मार्किंग नीचे की हुई है, जैसे ऊपर मेरे पास बस बार आ रही हैं फेस की ना, उसी हिसाब से मैंने मार्किंग करके नीचे जो है वो मार्किंग कर दिया। लेकिन एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड तक का वक्फ़ा जो है सेंटर टू सेंटर 10 सेंटी तक का है। सही है। तो मार्किंग कैसे की मैंने लेफ़्ट साइड से पहले मार्क किया, पहले बस बार के सेंटर होल तक। सही है। फिर बैक साइड से पिछली दीवार से मैंने बिल्कुल जो पैनल की बैक साइड की दीवार है वहाँ से मैंने सेंटर की बस बार तक वो मैंने मेजरमेंट लेके वो मेजरमेंट नीचे मैंने एक को कर दिया, फिर उससे दूसरी को, फिर उससे तीसरी को लेके फ्रंट वाली 3 मारने के बाद उससे पीछे वाली फिर 10-10 सेंटी सेंटर जो है उसका करके फिर मैंने 6 होल मार दिए। सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको ये होल्सो भी दिखा रहा हूँ। होल्सो इसलिए दिखाने का मकसद ये है कि जो हमारे पास नॉकआउट है उसका जो थ्रेड रॉड है ना वो तकरीबन 20 मिलीमीटर का है, तो हम जो है 22 मिलीमीटर के होल्से से 22 mm के होल्से से हम होल कर रहे हैं। सही है। तो इस तरह से पहले जो है मैंने दो होल मारे, तीसरा होल नहीं मारा, बीच वाला जो है मैंने उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मकसद ये था कि केबलें भी थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी और अच्छे तरीके से लगेंगी। आपने इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। सही है। मार्किंग मैंने वैसे ही की है, देखिए पहला होल सेंटर में, दूसरा और तीसरा ऊपर से जैसे आ रहे हैं। सही है। रेड येलो ब्लू का। तो वैसे मार्किंग करने के बाद मैंने क्या किया, बैक साइड पर उसको लेके चला गया और होल जो है पीछे की तरफ कर दिए, सेंटर में नहीं मारे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब सिल्वर प्लेट पे आप होल्सो चलाएंगे तो आप पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से सिल्वर उसमें फंस जाता है तो फिर वो होल नहीं कर पाता। सही है ना। तो उस टाइम मैं जल्दी के चक्कर में मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको जल्दी जल्दी ये दिखाने के लिए। तो ये सिल्वर का जो उसके में फंस जाता है ना, तो वो मैंने टेस्टर से निकाल दिया, लेकिन अभी होल हो चुके हैं। अभी होल करने के बाद इस तरह से आपने देख लेना है कि केबलें अच्छी कैसे लगेंगी। तो होल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, केबल के साइज़ के हिसाब से आपने होल्सो ले लेना है। ये हमारे पास होल्सो है तो 51 का, क्योंकि केबल जो है 4x120 की है, तो उसमें 50L का शायद हमारा जो है ना 50L का, हाँ 50L का ग्लैंड लगेगा। देख लीजिए। तो ये ग्लैंड के लिए हमें होल मारना है, तो हमें होल्सो जो है या फिर होल्सो या फिर नॉकआउट वो उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है ताकि वो फ्रीली उसमें होल में सुराख में आ जाए। तो हमारा जो है 51 का है उसका डायामीटर जो है, तो उस हिसाब से मैंने जो है 51 को मतलब 5 सेंटी समझ लें ना। 5 सेंटी होने के बाद भी मैंने सेंटर टू सेंटर जो है सारे जो है नॉकआउट जो मारने हैं हमने या सारे सुराख मारने वो मैंने 10 सेंटी का वक्फा रखा, क्योंकि आराम से आपका ग्लैंड भी लग जाए। फिर ग्लैंड लगाने के बाद आपने उनको टाइट भी करना होता है, और टाइट करने के बाद आपने उस पर शेरॉड भी चढ़ाना होता है, प्लास्टिक का जो होता है ना उसका केबल के ऊपर लास्ट में लगाने के लिए। तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो इस तरह से नॉकआउट को आपने उसमें डाल देना है, तो नीचे से इसको ये उसका कटर लगा देना है। तो कटर जब लगाएंगे तो इस तरह से उसको आपने पंप करना है, तो वो काटता जाएगा। सही है ना। इसमें मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताता हूँ कि इसको कैसे रिलीज़ करना और कैसे चलाना है। बहुत आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही है। ये हर चीज़ की मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, छोटी छोटी वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पूरी डिटेल में बातें समझ में आ जाए। सही है। कल को आप फील्ड में जाएं तो आपको परेशानी ना हो। ये रिलीज़ करके हम इससे निकाल लें तो देखिए सिल्वर की जो प्लेट है, सिल्वर की प्लेट हो, लोहे की प्लेट हो, कोई भी प्लेट हो, ये काटेगी इंशाल्लाह। सही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉकआउट है। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ख़ुद से काम कर सकें। आपको किसी की इंशाल्लाह हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा आपने जो है ना अपना दिमाग को भी थोड़ा सा हाज़िर रख के उसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से आपने रिलीज़ करना है, तो देखें लिखा होगा ऑफ़, तो ऑफ़ की तरफ आपने बैक साइड पे घुमाना है। सही है। जिसको बोलेंगे लेफ़्ट साइड पे। सही है। और ये रिलीज़ हो गया पीछे की तरफ। सही। आगे की तरफ जब आपने पंच करना है तो आगे की तरफ करके फिर आप उसको पंप करना शुरू करेंगे तो वो काटना शुरू कर देगा। रिलीज़ करने के लिए बैक साइड पे ऑफ़ की तरफ जाना है और ऑन की तरफ करके वो आपने पंप करना है, तो देखिए इस तरह से वो फिर काटना शुरू कर देगा। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यार से काटता है और बहुत अच्छे होल होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें मेरा बताने का मकसद यही है कि आपको किसी की मोहताजी ना हो। तो देखिए इस तरह से जब हम होल मार लेंगे थोड़े खुले खुले करके, तो हमें ग्लैंड टाइट करने में भी परेशानी नहीं होगी। आप केबल के ऊपर ग्लैंड डाल के टाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग करने के बाद कि केबल आपको कितनी चाहिए। तो इस तरह से आपने पहले नॉकआउट को ऊपर से डाल लेना है या नीचे से, जैसे आपकी मर्ज़ी। नीचे से थोड़ा सा आपको तंग करेगा, गिर जाएगा, जो भी हो, तो वो उसका जो कटर है तो ऊपर से डालें तो उसका कटर इस तरह से उसके ऊपर चढ़ा दें। सही। कटर चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाला आदमी जो पंच कर रहा है, जो उसको पंप कर रहा है, उसको बोलना है चलें बिस्मिल्लाह करें। तो इस तरह से वो उसको पंप करना शुरू कर देगा। तो ये इंशाअल्लाह ताला आराम से वो बहुत प्यार से काटेगा भी और अच्छा भी दिखेगा, प्रोफेशनल तरीके से काम होगा। सही है ना। तो ये इस तरह से बहुत प्यार से बहुत आराम से काटेगा। तो इससे आप स्टील की प्लेट भी काट सकते हैं, हर चीज़ काट सकते हैं। और अगर आपके पास नॉकआउट नहीं है तो आप होल्सो भी मंगा सकते हैं मार्केट से, जिसको ड्रिल के आगे लगा के ना आप होल कर सकें। सही। जैसे हमारे पास छोटे होल्स होता है, इस तरह से बड़े होल्सो भी आते हैं। तो ये हमारे पास केबल है, बाहरा केबल जो है, और ये 124x120 mm की है, और ये फायर रेजिस्टेंस केबल है। ये बहुत तंग करती है टर्मिनेशन में भी और पोलिंग में भी। इतना तंग दूसरी केबल नहीं करती 300 की और 400 की जितना कि ये तंग करती है। सही। उसके साथ अर्थ है सिंगल कोर हमारे पास 1/70 का। सही है। तो अर्थ के लिए आपने अलग होल मारने हैं बैक साइड में, जहाँ पे उसकी अर्थ की ऊपर से 10 बार लगी हुई है, उसी हिसाब से आपने नीचे होल मार लेने। वो इस वीडियो में नहीं होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताऊँगा। तो वो भी होल मार के वो भी लगा लेना है आपने पहले से ही। लेकिन हमारे पास बैक साइड में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, पहले हम मेन केबल लगा लें इनका कमिंग और आउटगोइंग दोनों, उसके बाद अर्थ के लिए जगह जो बचेगी हम उसमें करेंगे। तो इस तरह से आपने ग्लैंड लगा लेने होल मारने के बाद। इस तरह से इसलिए लगाने ना आपको नीचे जो है वो जगह मिल जाएगी आराम से, और आप उनको टाइट भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर से आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो आउटगोइंग के लिए हम मार्किंग करके सेम उसी तरीके से 6 जो है होल मारेंगे, क्योंकि हमारे पास 4/120 की 6 केबलें इन हैं और 6 आउट हैं, और फायर रेजिस्टेंस है जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से होल मार के इस बस बार में वो आउटगोइंग की लगेंगी, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। सही है ना। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।